हेलो दोस्तों, वर्धन श्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस की ड्राइंग कर रहे थे और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो इससे पहली वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छी तरह डिटेल में बताया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो उसको आप ज़रूर देखिए। देखिए, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको रीड करके दिखाता हूँ। इसमें कहा गया है कि चित्र 5.6 में प्रदर्शित एक ब्लॉक के अनुविक्षेप यानी कि प्लान, एलिवेशन, सम्मुख दृश्य तथा पार्श्व दृश्य साइड व्यू को प्रथम कोणीय प्रक्षेप यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और तृतीय कोणीय प्रक्षेप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दर्शाइए। आपको बराबर में एक फिगर शो हो रही होगी। ठीक है, इसमें कहा गया है कि ड्राइंग को प्रथम कोणीय प्रक्षेप यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। देखिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमने इससे पहली वीडियो में बहुत अच्छी तरह डिटेल से बता दिया था कि किस तरह से बनती है। इस वीडियो में हम आपको यही क्वेश्चन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से बनेगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ और फिगर आपको यहाँ इधर साइड में शो कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है, आपको एक चतुर्थांश बना लेना है। ठीक है, इस तरह से लाइट पेंसिल से। ठीक है, कुछ इस प्रकार, और इसके सेंटर पॉइंट ले लेना है। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर इसका क्या किया है, सेंटर पॉइंट ले लिया और इससे एक चतुर्थांश यानी कि ड्रॉ कर लिया है कुछ इस प्रकार लाइट पेंसिल से। ठीक है, अब हमने आपको बताया था, हम लोग चूँकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इस फिगर को बनाएंगे और हमने बताया था कि इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो कौन से कोऑर्डिनेट्स में बनेगा, वो बनेगा इसके फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जब आप इसको फ्रंट व्यू यानी कि इसको सामने से देखेंगे इस फिगर को, तो ये किस तरह से दिखेगा, देखिए मैं आपको बुक में भी बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, जब आप इसको इधर से खड़े होकर देखेंगे, यानी कि इसमें एरो का निशान भी है क्वेश्चन में कि इधर से आपको क्या करना है, फ्रंट व्यू इसका देखना है, एलिवेशन देखना है। जब आप इसको इधर से देखेंगे तो आपको जो है हैचिंग वाला हिस्सा हो रखा है, ये हिस्से आपको दिखेंगे। एक ये एल टाइप का दिखेगा और ये पट्टी दिखेगी और ये पट्टी दिखेगी। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, 100 mm, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की 15, यहाँ से यहाँ तक की 15 और यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी, 15, तभी तो पूरी की पूरी 45 होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की 100 mm, ऊंचाई ले लेंगे 45 mm, सॉरी 15 mm, और इधर से कितनी आ जाएगी, इधर से इसकी चूँकि पूरी 45 mm ही आ जाएगी। चलिए इसको बनाते हैं। फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा इसका, फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में, यानी कि इस वाले कोऑर्डिनेट्स में बनेगा। ठीक है, इधर से देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ इसकी जो आपने ये चतुर्थांश ड्रॉ किए है, इसकी लाइनों से 10-10 mm की दूरी से हटकर आपको ये ड्राइंग बनानी है। यानी कि इधर से 10 mm इधर आ गए। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ फिगर में देखिए कितनी है, 100 mm। तो आपको ऐसे एक 100 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस प्रकार। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से इधर से देखिए। ठीक है, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है, ड्राइंग में देखिए, ये है चूँकि आपकी 15 mm, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। इससे आपको ऊपर की ओर 1.5 सेंटीमीटर की हाइट हमने ऐसे ड्रॉ कर ली है। और इधर से कितनी ऊंचाई है इसकी, 45। इधर से आप 45 mm की दूरी ड्रॉ कर लीजिए ऊपर की ओर ऐसे। ठीक है, इस तरह से। फिर अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए फिगर में कितनी है, ये दे रखी है उसमें 25 mm, यानी कि आपको इधर से इस लाइन से लेफ्ट की ओर कितना, 25 mm, चूँकि यहाँ आ गई 25 mm ऐसे। ठीक है, और इस लाइन को इधर की ओर ड्रॉ कर लीजिए जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसको ऐसे आपस में ज्वाइन करा दीजिए। ठीक है, इस तरह से, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है एल टाइप का। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है एल टाइप का है, हैचिंग का हिस्सा ही हमने बना लिया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब आगे देखिए, क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ देखिए, इसमें कहा गया है, हमने ये जो एल टाइप की ये पट्टी है, क्योंकि ये तो हमने ड्रॉ कर ली है, इसके बाद आपको ये दो ये पट्टी भी दिख रही हैं ऐसे ऐसे। इनकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी होगी, यानी कि 100 में से 25 माइनस कर देंगे, चूँकि 75 इनकी लंबाई आ जाएगी। हाइट कितनी है इनकी, 15 mm। ठीक है, तो चलिए हम इनको भी ड्रॉ कर लेते हैं।
अब इसको बनाते हैं, देखिए कैसे। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है देखी है हमने 15 mm, जैसे कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं 15 mm की हमने हाइट कर ली। और इसकी लंबाई कितनी है 75, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी हो जाएगी 75 ऐसे। फिर दूसरे जो पट्टी दिख रही है आपको उसकी हाइट कितनी है 15 mm ऐसे, और उसकी लंबाई कितनी है 75 mm ऐसे, ठीक है ऐसे, ठीक है इस तरह से। ये आपका बन चुका है फ्रंट व्यू, जो कि थर्ड एंगल में कहाँ पर बनता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। अब इसकी जो डायमेंशंस है वे हम इसको बाद में ड्रॉ कर देंगे। अब ये देखिए हमने आपको बताया था कि चतुर्थांश की लाइन से आपको 10 mm की डिस्टेंस पर, यहाँ से देखिए 10 mm और यहाँ से भी देखिए 10 mm की डिस्टेंस से नीचे आपको ये बनाना है, जैसे कि हमने बनाया। अब हम इसका बनाते हैं टॉप व्यू। आपको पता है थर्ड एंगल में टॉप व्यू कहाँ बनता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फ्रंट व्यू की सभी प्रोजेक्शन लाइन ऊपर की ओर ले जाते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हमने क्या किया, सभी ये प्रोजेक्शन ऊपर की ओर ड्रॉ कर लिए, किसके, फ्रंट व्यू के। अब देखिए, अब क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ देखिए चूंकि अब हम बना रहे हैं टॉप व्यू। अब टॉप व्यू कैसे लिखा है, यहाँ पर लिखा है टॉप और प्लान और टॉप, यानी कि हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये कैसे दिखेगा। एक तो जो जिस पर ये डॉटेड पॉइंट हो रखे हैं ये सभी हमको ऊपर से देखने पर दिखेंगे। इसके लिए हमको एक तो ये एल सेक्शन दिख रहा है, दो ये पट्टियाँ दिख रही हैं। इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी है 100 mm, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी ऊपर से देखेंगे तो 75 mm। इसको ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, इस चतुर्थांश से 10 mm की डिस्टेंस हटकर आपको ये ड्राइंग बनानी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से 10 mm की डिस्टेंस हट लेते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि जो इसकी चौड़ाई है टोटल वो कितनी है 75, यानी कि आपको यहाँ से 75 की दूरी ले लेनी है ऐसे, जो कि हमारी यहाँ आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर कितनी हो जाएगी टोटल 75। तो अभी के लिए हम 75 पॉइंट पर यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब फिगर में देखिए आप लोग, ठीक है, यहाँ से फिगर में देखिए, फिगर में जो आपने लंबाई देखी है वो कितनी देखिए टोटल 100 mm। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि ये 100 mm ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इस तरह से 100 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। फिर इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है इसकी 75 mm, यानी कि आपको चतुर्थांश की जो लाइन है इनको प्रोजेक्शन इस तरह ले जाना है ऐसे। इसकी लाइन कितनी आ जाएगी 75, यहाँ से नीचे की ओर 75 ऐसे, ठीक है। ये आपको डार्क पेंसिल से बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ड्राइंग में दिख रहा होगा आपको, ये हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ पर हमने ये एल टाइप की लाइन ड्रॉ कर ली। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई देखिए इसकी टोटल कितनी है 75, यहाँ से यहाँ तक 25, यहाँ से यहाँ तक की 25, यानी कि ये भी 25 होगी, तभी तो मिलकर कितनी होगी 75, यानी कि चौड़ाई आ जाएगी 25, ठीक है। और दूसरी की चौड़ाई वो भी 25, तीसरी की चौड़ाई वो भी 25 और टोटल 75, यानी कि अब आपको ऊपर से नीचे की ओर कितना ये आना है आपको 25। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग ऊपर से नीचे की ओर 25, ठीक है। और इसको जो ये नीचे वाली लाइन है प्रोजेक्शन वाली, इसको इससे मिला देना है, ठीक है ऐसे। फिर इसको ऐसे नीचे, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार। आपको जो है प्रोजेक्शन वाली लाइन है इन पर ध्यान नहीं देना आपने, जो है डार्क वाली पेंसिल है इन पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब दूसरी पट्टी देखिए, जब आप ड्राइंग में यहाँ पर देखिए दूसरी पट्टी दिख रही है वो कितनी चौड़ाई में दिख रही है, वो आप उसने लिख रहा है यहाँ पर 25। तो यहाँ से आपको नीचे की ओर 25 की ओर लाइन ड्रॉ कर लेनी और इसको इससे मिला देना है, ठीक है। कुछ इसी प्रकार आपको ड्राइंग में दिख रही है। फिर तीसरी भी कुछ इसी प्रकार है, कितनी, ऊपर से नीचे की ओर 25 और इसको इससे मिला देना है, ठीक है। इस तरह से जो आपका ये बना है, क्या बना है, ये आपका बना है टॉप व्यू। ऊपर से देखने पर कुछ इसी प्रकार दिख रहा है जैसा कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग बनाते हैं इसका साइड व्यू। आपको पता होगा साइड व्यू कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा आपका थर्ड वाले कोऑर्डिनेट्स में,
ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके किसके टॉप व्यू के प्रोजेक्शन यहाँ पर लाने होंगे। कैसे लाएंगे वो देखिए। सबसे पहले आपको इससे इसके सभी प्रोजेक्शन इस चतुर्थांश वाली लाइन से लाइट पेंसिल से इस तरह आपस में मिला देने हैं। ठीक है, जिस तरह से मैं मिला रहा हूँ। इस तरह से, ठीक है। फिर देखिए इसको यहाँ पर प्रोजेक्शन लाने के दो तरीके, या तो आप यहाँ से एक 45 डिग्री एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करिए, फिर उसके प्रोजेक्शन इससे मिला दिए और फिर इसके से नीचे की ओर मिला दीजिए। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जैसा कि इसमें यहाँ पर बुक में कर रखा है, एक लाइन ड्रॉ करी 45 डिग्री के एंगल पर और उसने ऐसे प्रोजेक्शन ऊपर की ओर ले गए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना प्रकार लीजिए कुछ इस प्रकार और इसके जो आपका कोऑर्डिनेट्स था, ध्यान रखिए कोऑर्डिनेट्स के सेंटर पॉइंट पर रखिए और उसके प्रोजेक्शन से ऐसे दूरी ले लीजिए। ठीक है, जिस तरह से मैंने ले ली। ओके, फिर इसका ऐसे इधर की ओर सर्कल के टाइप का इधर इसका प्रोजेक्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार दूसरे प्रोजेक्शन का करते हैं। यहाँ सेंटर पॉइंट पर रखिए और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरे का ले लीजिए। ठीक है, ऐसे। फिर इनका प्रोजेक्शन आपको नीचे की ओर भी ड्रॉ कर लेना है अपने स्केल की मदद से, कुछ इस प्रकार जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे। और जो आपने ये फ्रंट व्यू बनाया इसके प्रोजेक्शन भी इसमें इधर ले आने हैं, इसे ऐसे जैसे कि और मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसे। ये आपको लाइट पेंसिल से करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चाहो तो आप बाद में इनको इरेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपका कुछ इस प्रकार का बॉक्स बन चुका है। अब देखिए, अब ड्राइंग में देखें यहाँ पर। अब ड्राइंग में जब आप इसको साइड से देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा, ये देखिए। जब आप इसको साइड से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा भी है कि इसको साइड से यहाँ से देखना है। तो एक आपको एक तो ये कुछ इस टाइप का जो कि ये वाइट हिस्सा है और ये वाला हिस्सा दिखेगा। इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, चौड़ाई कितनी है 75, हाइट कितनी है 45। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले चौड़ाई कितनी है इसकी 75, जैसा कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं। 75 यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी होगी। हाइट कितनी है इसकी 45, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी 45 की हाइट हो जाएगी। अब यहाँ ड्राइंग में ही देखिए आप लोग, इसमें चलिए मैं दिखाता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर इसमें बिना डायमेंशंस के भी बना सकते हैं। अब आप इसको ये देखिए, इधर हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ठीक है, चूँकि हमने प्रोजेक्शन सभी पहले ही ड्रॉ कर लिए तो आपको यहीं पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कैसा है, हॉरिजॉन्टल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये बॉक्स है इतनी ही आपकी कितनी लाइन हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फिर वर्टिकल लाइन है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना ये बॉक्स है इतनी आपकी क्या हो जाएगी, वर्टिकल। फिर से हॉरिजॉन्टल, जितना के जितना बॉक्स बना हुआ है, फिर वर्टिकल। ठीक है, और फिर आपकी हॉरिजॉन्टल और फिर आपकी वर्टिकल। ठीक है, देखिए बिना डायमेंशंस के ओनली प्रोजेक्शन की सहायता से कितनी आसानी से आपका ये बन चुका है। फिर ड्राइंग में देखिए आपका वो दूसरा हिस्सा भी दिख रहा है, यानी कि ये वाला हिस्सा भी दिख रहा है। ये वाला आपको कैसे बनाना है ये भी देखिए, ये भी आपको प्रोजेक्शन की सहायता से बन जाएगा। देखिए कैसे दिख रहा था आपको। अब जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे देखना, केवल ऐसे कुछ इस प्रकार और कुछ इस प्रकार। ठीक है, यानी कि कुछ इसी प्रकार का आपको जैसे कि ड्राइंग में दिख रहा है इसी प्रकार का आपको यहाँ पर बना दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आपका साइड व्यू भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसकी सभी ड्राइंग की डायमेंशंस करके दिखाते हैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसकी सभी ड्राइंग की डायमेंशंस ड्रॉ कर दिया। आप इतने भी ड्रॉ करेंगे ये काम चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या लिखना है, देखिए इसमें आपको यहाँ पर लिख देना है कि ऑल डायमेंशंस, ठीक है, आर इन mm, यानी कि आपकी सभी डायमेंशंस का किस चीज़ में, mm में है। ठीक है, और ये आपने किस में बनाया है, ये आपने बनाया है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये भी इसमें आपको साथ में लिख देना है। ठीक है, यह आपने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाया है।
ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं ये आपका क्या है, फ्रंट व्यू। ये आपका फ्रंट व्यू हो चुका है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप ये आपका टॉप व्यू, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइड व्यू। ठीक है, इस तरह से देखिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत ही समझ में नहीं आई है तो आप इससे पहला पार्ट देखिए, हमने उसमें वहाँ पर बहुत डिटेल से बताया कि किस तरह से ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाई जाती है। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इससे अगली वीडियो में हम आपके लिए नया ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन की ड्राइंग बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।